मेरा नाम संत नानकदास जी महाराज सदगुरु कबीर मठ बड़ी खाटू तहसील जायल जिला नागौर से हूँ। और कबीर साहब की विचारधारा में हम तो शुरू से जन्म से जुड़े हुए हैं। हमारे पिताजी या हमारे जो गुरुजी परंपरा थी पहले से जुड़े हुए हैं। तो आज विशेष हमारे भाई साहब के निमंत्रण से हम लोग यहाँ आए हैं। और आज का जो कार्यक्रम है वो पूरे दुनिया में सदगुरु कबीर साहब का जो प्रागट्य महोत्सव है 625वां पूरे देश पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। निर्गुणी परंपरा के महान ऐसे पुरुष हुए जिनको हम परमात्मा भी कह सके हैं या भगवान कहें, कुछ भी कहें, वो सबसे सिरमौर है। कबीर साहब का ज्ञान चकवे ज्ञान है और पूर्ण परमेश्वर यानी पूर्ण है, अधूरा नहीं है। कबीर साहब का ज्ञान जो है पूरा। तो आज ये भंडारा का कार्यक्रम था, महोत्सव था, उत्सव था, कई जगह राजस्थान में मनाया जा रहा है कार्यक्रम। तो आपके निमंत्रण से हम विशेष रूप से यहाँ सोजत के इस रूपवास रोड पर रामपाल जी महाराज का आश्रम है, हम आए और बढ़िया सम्मान के साथ इन्होंने मेरे को सब कुछ दिखाया। भोजन प्रसादी की व्यवस्था बढ़िया है। यहाँ लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और लोगों में उत्सुकता भी है कुछ जानने की और समझने की। और कबीर साहब का ज्ञान जानने के लिए आम लोगों में एक ऐसी विचारधारा बनी हुई है कि हिलोरा उठ रहा है कि कबीर साहब का ज्ञान हमें मिले और हम संसार के दुखों से झंझट से मुक्ति पाएँ। सर, जैसे कि आपने जो आश्रम के बारे में बताया, तो आश्रम में आपको सारी व्यवस्थाएं सही लगी और सब कुछ सही लगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं, कबीर साहब जो है एक तरह से कोई उन्हें सतगुरु मानता है, कोई उन्हें एक संत मानता है, कोई उन्हें इंसान भी मानते हैं, तो कोई उन्हें भगवान भी मानता है। तो आज यहाँ पर जितने भी सारे लोग इकट्ठे ये उन्हें पूर्ण परमात्मा मानते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों की मानंदी आपकी होती है। वो किसी को भी कुछ भी माने, वो अपना स्वतंत्र है, आज़ाद है, कोई भी किसी को माने। कई सारे धर्म है, कई सारी जातियां हैं, कई सारे कुल गुरु है, कई जातियों के अलग अलग गुरु के संप्रदाय। लेकिन कबीर साहब जो थे वो निर्गुण भक्ति धारा के प्रथम महान अद्वितीय ऐसे पुरुष हुए, ऐसे महान संत हुए जिनकी गणना हम कहीं पर भी करें जितनी कम है। मतलब उनका ज्ञान, उनको कवि भी कह सकते हैं, उनको समाज सुधारक भी कह सकते हैं और निर्गुण भक्ति धारा के उनको प्रथम ऐसे महान पुरुष कह सकते हैं, पूर्ण परमेश्वर भी कह सकते हैं। कबीर साहब का ज्ञान है 4 वेदों से ऊपर है। 5वां ज्ञान जो वेद है वो कबीर साहब का ज्ञान है। क्योंकि कबीर साहब का ऐसी सिद्धियाँ, शक्तियाँ ऐसी महान थी कि वो दुनिया के पास किसी के पास नहीं थी, वो साहिब के पास थी। एक बात और पूछना चाहेंगे सर, कबीर साहिब जी का जो प्रकट दिवस मनाया जाता है, जबकि अन्य जो महापुरुष हुए उनकी जयंती मनाई जाती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक थोड़ा सा विषय अलग है, सबसे हटके। सारे लोग जयंतियाँ मनाते हैं और कहते भी है कि जो जन्म होता है ना, तो वो किसी मानव का जन्म नहीं होता है, मानव तो हमेशा अवतारी होता है। अब तो जन्म तो कीड़े मकोड़े का होता है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का जो प्रागट्य होना और संसार को अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड से मुक्ति दिलाने का जो काम करने की जो एक बहुत बड़ी शक्ति है, तो उनका अवतरण माना जाता है कमल के फूल पर। ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार के दिन उनका काशी लहरतारा सरोवर में उनका प्रागट्य होता है। उनके साक्षी हैं अष्टानंद जी महाराज, जो जगत गुरु रामानंद जी महाराज के शिष्य थे। वो वहाँ किनारे पर बैठे थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी है कि कमल के फूल पर सदगुरु कबीर साहब इन नूर के गोले के रूप में आए और वहाँ आकर के मनुष्य का रूप धारण किया। इसीलिए गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं कि गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत कबीर, जलज माई पोडन किया माँ पीरन के पीर। तो सदगुरु कबीर साहब एक महान पुरुष है, लेकिन दुनिया के हाथ आएंगे नहीं, वो दुनिया जान भी नहीं पाएगी। दुनिया की सोच इतनी होती है, पेट भरने जितनी होती है, या अपनी खुद की कोई आश्रम या अपनी गद्दी या अपनी परंपरा चलाए उतनी होती है। लेकिन कबीर साहब का तो फकड़ ज्ञान है और सबसे पूर्ण ज्ञान है। इसलिए कबीर साहब का प्रागट्य दिवस मनाया जाता है। कबीर साहब जन्मे नहीं थे, वो प्रकट हुए थे फूल पर, और फूल पर प्रकट हुए और आखिरी में फूल में ही समा गए। उनका पंचभौतिक शरीर मिला भी नहीं। मगर में जहाँ पर बिजली का पठान उनका नवाब था, और जब वो कबीर साहब 120 वर्ष के बाद अपना समय पूरा करके जब पहुँचे थे मगर में, और मगर में इसलिए गए कि वहाँ पर वरदान दिया हुआ था कि जो भी मरेगा गद्दे की जोड़ी पाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैंने 120 साल तक
काशी में इतना ज्ञान विज्ञान आपको समझ आया, अब मैं काशी छोड़ के वहाँ जा रहा हूँ, अब देखते हैं कि मैं गद्दा बनूंगा या क्या बनूंगा। तो लोगों का अंधविश्वास मिटा और कबीर साहब वहाँ गए तो सिकंदर लोधी, काशी नरेश वीर सिंह जी राजा साहब और बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा उनके साथ गए और वहाँ से फिर वो अंतर्ध्यान होकर परमात्मा में वापस लीन हो गए। तो ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब का एक नूर का रूप में उनका अवतार हुआ था और हम नूर के रूप में ही कबीर साहब का अवतार को मानते हैं। आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि कबीर साहब जब इस धरा पर नहीं आए थे तब पाखंडवाद चरम पर था, रूढ़िवादिक परंपराएं चरम पर थी। कबीर साहब आए, उन्होंने रूढ़िवादिक परंपराओं को ख़त्म किया, जातिवाद को ख़त्म किया, जो धर्मवाद चल रहा था हिंदू मुस्लिम के नाम पे उसको ख़त्म किया। लेकिन आज फिर से ये सारी बीमारियां समाज के अंदर फिर से मौजूद है। दहेज प्रथा को देख लो, नशे को देख लो, रूढ़िवादी परंपराओं को देख लो, आप कोई सी भी ऐसी बुराई देख लो, वो आज चरम पर है। तो क्या फिर से ऐसे महान संत आए और इस धरा पर फिर से ऐसी शांति स्थापित करें, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, समय समय अनुसार सब कुछ होता रहता है और परिवर्तन भी होता है। तो आज वर्तमान में कबीर साहब की बहुत आवश्यकता है, कबीर साहब के दर्शन की, कबीर साहब के ज्ञान की। और वो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, नए ज्ञान तो कोई पैदा कर नहीं सकता। जो ज्ञान सदगुरु कबीर साहब ने दे दिया वो सबसे टॉप ज्ञान है, उनके आगे तो काली भींत है, मतलब कुछ है ही नहीं। तो कबीर साहब तो यहाँ से संसार से अलविदा हो गए, वो तो हमें दिखेंगे नहीं साक्षात में तो। लेकिन कबीर साहब के ज्ञान को लेकर के कोई न कोई अच्छे और सच्चे महापुरुष को आना पड़ेगा, कबीर दर्शन कबीर विचार को ला करके समाज में फैलाना पड़ेगा, तभी अंधविश्वास पाखंड मिटेगा। आज अंधविश्वास धर्मवाद इतना बढ़ चुका है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो रहा है, कट्टरवाद फैल रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म हो, झंडा लेके भाग रहे हैं, एक को मारने में लगे हुए, काटने में लगे हुए। तो ये ऐसी लड़ाई मिटने वाली है नहीं जब तक सदगुरु कबीर साहब की बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए कबीर साहब ने एक बात कही थी कि आग लगेगी आकाश में, जर जर जरे अंगार, संत नहीं होता जगत में, जड़ मरता संसार। इस संसार में संत नहीं आएंगे तो आग बुझने वाली है नहीं। ये आग तभी बुझेगी जब सदगुरु कबीर साहब की ज्ञान को लेकर के हम समाज में आएंगे, समाज को चेताएंगे, समाज में अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड और धर्म विवाद को मेटेंगे, तभी हम जो है शांति व्यवस्था ला सकते हैं। आज इस आश्रम में आपको कहीं जातिवाद, धर्मवाद या ऐसी कोई रूढ़िवादी परंपराएं नजर आई यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो सब सम्मान है और सबके लिए व्यवस्था की गई है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजन समिति को, जो कमेटी यहाँ पर व्यवस्था कर रही है। बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है और जन सहयोग से यहाँ जो पैसा आ रहा है उसका सही सदुपयोग भी हो रहा है और सबके लिए सम्मान बराबर लगा के टेंट लगा रखे हैं, सब बैठो। माताओं के लिए अलग व्यवस्था की हुई है, भाइयों के लिए अलग व्यवस्था की हुई है। तो व्यवस्था में तो कोई कमी है नहीं और यहाँ कोई जाति का विषय है ही नहीं। यहाँ तो एक मानवता का सोच लेके काम करने वाले सब लोग हैं और सबके साथ सम्मानता का यहाँ व्यवहार हो रहा है, कोई ऐसा है नहीं। एक दीमक की तरह दहेज जो है समाज को खोखला कर रहा है, यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह किए जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये आज आधुनिक भारत में सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज लोग कर्ज में डूब रहे हैं और अपनी बेटी की शादी करने के लिए गरीब से गरीब आदमी भी अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको मजबूर में कुछ करना पड़ता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रामपाल जी महाराज जी को और उनके टीम को कि उन्होंने एक बीड़ा उठाया और वो दहेज मुक्त अपनी शादी को करके और बेटिया को अपने आगे घर पर भेज रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम है, हम भी उसमें समर्थन करते हैं, साथ देते हैं कि भाई दहेज प्रथा रोको ताकि गरीब की बेटी की शादी आराम से हो सके। नहीं तो कई बेटियाँ उस दहेज की वजह से बहुत सारी बेटियाँ अपने जीवन को बर्बाद कर देती है, उनको फांसी खा के मरना पड़ता है, उनके साथ घोर अत्याचार होता है, उनके साथ लूटपाट होती है, मारपीट होती है। तो ये अच्छा है कि दहेज मुक्त हो जाएंगे तो झगड़ा भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सदगुरु कबीर साहब की जय। खबरों में बने रहने के लिए मालवा दर्शन न्यूज से जुड़े रहें। अंगूठे वाले निशान को दबाकर वीडियो को लाइक करें और लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।